आपने श्रीमद् भागवत कथा का होना तो कई जगह देखा होगा। भागवत कथा आपने सुनी भी होगी, वह कई जगह होगी, लेकिन नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम में जो भागवत कथा चल रही है वह अपने आप में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस भागवत कथा को करने वाला एक मुस्लिम परिवार है। जी हाँ, इनकी आस्था सनातन धर्म में है और यह परिवार उन लोगों के लिए नजीर भी है जो कि हिंदू मुस्लिम करके समाज में अलगाव फैलाते हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। गोटेगांव तहसील के छोटे सा गांव सर्रा इन दिनों भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। साथ ही इस पर एक और रंग भी है गंगा जमुना तहजीब का, क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और इसको करने वाला नियाज खान परिवार है। यूं तो नियाज खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी आस्था श्रद्धा भक्ति सनातन धर्म में है। नियाज खान का झुकाव सनातन धर्म में उस समय हुआ जब ब्रह्मलीन संत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके नियाज खान और पूरा परिवार ज्योतेश्वर स्थित आश्रम में जाने लगा। उसके बाद जहां भी भागवत कथा होती, नियाज खान और पूरा परिवार उसे कथा को सुनने के लिए जाया करता था। वहीं कुछ साल पहले गांव में ही कथा हो रही थी। वह कथावाचक अभिमन्यु व्यास जी से नियाज खान की मुलाकात हुई। वहीं व्यास जी के आशीर्वाद सुनने के बाद उनके परिवार की भी इच्छा हुई कि क्यों न वह भगवान भागवत कथा का आयोजन करे। सोचते सोचते यह बात नए साल आते आते पूरी होने लगी और श्रीमद् भागवत कथा श्री गणेश हुआ। बता दें कि एक सप्ताह तक चलने वाली इस भागवत कथा को भगवताचार्य अभिमन्यु महाराज कर रहे हैं, जिनसे नियाज खान की मुलाकात बीती कुछ कथाओं में हुई थी। नियाज मानते हैं कि उनके परिवार आज वह जो कुछ है वो उनके परिवार जी शिखर पर है। उसके पीछे सनातन परंपरा और भागवत कथा की आस्था है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी यह है कि जैसे ही यह खबर मुस्लिम समाज में फैली कि नियाज श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई। उनको जबलपुर और नरसिंहपुर के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने फतवा जारी करने तक की धमकी दे डाली। इन तमाम धमकियों को दरकिनार कर नियाज ने कथा करने का संकल्प को अंजाम दिया। कथावाचक भागवत आचार्य अभिमन्यु कृष्ण मानते हैं कि इस तरह से किसी मुस्लिम परिवार का श्रीमद् भागवत कथा करना अपने आप में एक अनोखी बात है। इसमें समाज में एक संदेश जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम सब एक भगवान के ही बंदे हैं। भगवत आचार्य इस कथा को करने से खासे आनंदित भी हैं, क्योंकि खान परिवार की यह कथा धीरे धीरे करके पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही है। नियाज खान परिवार द्वारा कराई गई श्री भागवत कथा उन लोगों के लिए एक नजीर बन रही है जो हिंदू मुस्लिम में फर्क समझकर समाज और देश में एक दूसरे समुदाय के लिए नफरत भरने का काम करते हैं। अब फिर से इकट्ठे हो जाएंगे तो ऐसे आदमी के समय पर अपन एक बार सबको बुला लेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए जरा एक आनंद ले लेते हैं, फिर हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बंसी बजाए गयो श्याम। क्या कहेंगी, कैसा माहौल है? भागवत कथा आयोजन हो रही है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव चल रहा है। इससे हम देख रहे हैं काफ़ी उत्साह भी है और ये हमारे लिए एक उद्देश्य साबित हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं। और ये हमारे माननीय चाचा जी के द्वारा हो रही श्रीमद् भागवत कथा है, जो कि मतलब जिससे हमें इतना ज्ञान मिल रहा है, आगे वाली पीढ़ियों में बहुत ज्ञान बटेगा कि हिंदू मुस्लिम ये कोई वो नहीं है, हम सब इंसान हैं और ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि हमारे चाचा जी द्वारा हमें मिल रहा है। क्या नाम बेटा? अनुष्का सिंह राजपूत। अनुष्का राजपूत महाराज श्री से बहुत 3 पीढ़ियों से जुड़े हैं। कैसा उत्साह महसूस कर रहे हैं ये आयोजन कराने के बाद? क्या मतलब क्या संदेश देंगे? ये उत्साह तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे। हमको हमारी गुंजाइश नहीं थी कि हम 50,000 भी दे सकें। महाराज जी ने जब हमारा तारीख फिक्स कर दिए तो महाराज जी ने बोले 50,000 रुपये दो। हमारे पास 10,000 भी नहीं थे। हम अपनी चेन ले गए एक सोने की। हमने कहा महाराज जी हम सोने की चेन गिरवी रख के दिए थे। महाराज जी ने मना कर दिया, बोले बाबूजी ऐसा मत करो, हम कर देते हैं। और महाराज जी ने ये बोले हैं कि हमें बाबूजी आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, कथा फ्री करेंगे। सिर्फ आप भोजन व्यवस्था, टेंट व्यवस्था और जो संगीत वाले इनकी व्यवस्था कर दें। पूजन सामग्री लगभग 4 लाख के समथिंग यह रकम होती है। हमको ऐसा लग रहा है
कि हम 4 लाख रुपए हमारा जन सहयोग ऐसा मिल रहा है कि हो जाएंगे। क्या संदेश देंगे बाकी समाज वालों को, सभी को? अब हम संदेश तो यही देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक कौमी एकता, यह संदेश पूरे भारत में, भारत का पूरी दुनिया में जाए। हम हिंदू मुस्लिम गांव में एक परिपाटी है, मिलकर रह रहे हैं, हमारा किसी से बैर दुश्मनी नहीं है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद है हमें, लेकिन हमारा यहाँ कोई विवाद नहीं। और हम मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन करते हैं, अयोध्या तो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है। ये फालतू के कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, व्यर्थ का समय और पैसा बर्बाद ना करें, नहीं तो हाल यही अयोध्या जैसा होगा। मथुरा में भी कोर्ट के सर्वेक्षण के आदेश हो चुके हैं, काशी में हो ही गया सर्वे। शंकर जी विराजमान हैं, अलग दिख रहे हैं। हमारे क्रूर आक्रांताओं औरंगजेब और बाबर ने जो आक्रमण करके मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण कराया है, यह अलग स्पष्ट होता है। क्या ज्ञानवापी कभी मस्जिद हो सकती है? ज्ञानवापी मंदिर ही हो सकता है, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो सकती। ज्ञानवापी मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए उसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ा। हमारा मुस्लिम भाइयों से निवेदन है, वह जगह छोड़ दें, अन्यथा कहीं दूसरी जगह मस्जिद का निर्माण कर लें। ऐसा ही मथुरा में आप वो जगह छोड़ दें, दूसरी जगह निर्माण कर लें। बहुत पैसा है मुसलमानों के पास में, विदेशों से फंडिंग आ रही है। हम इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, हमको धमकी मिल रही है, जबलपुर से धमकी आई, गोटेगांव से धमकी आई कि फतवा जारी होगा। हम उनको चैलेंज करते हैं, नियाज खान इस कथा स्थल से, कि आप हमारा फतवा जारी करवा दो। ठीक है ना, जय। कितना उत्साह है गांव में? श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है, भाईजान परिवार द्वारा की जा रही है। ये अलग ही एक अपने आप में एक मिसाल पेश हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत उत्साह है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता बना हुआ है। और मैं से भी हम खान परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम तारिक खान है और महाराज जी से हम लोग बचपन से, दादाजी के समय से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी उत्साह है और यहाँ जन सैलाब आपने अभी देखा ही है, काफ़ी जन सैलाब है। लोगों के अंदर इतनी आस्था है कि लोग मतलब यहाँ पर। ये बाबूजी को कहाँ से प्रेरणा मिली भागवत कथा आयोजन करना है और लोगों का क्या सहयोग मिला है? लोगों का बहुत सहयोग है यहाँ पर और प्रेरणा हम लोगों की यहाँ पर मिली। हम लोग कथा में गए थे और महाराज जी ये जो भागवत पढ़ रहे हैं, इनसे हम लोगों के पुराने मतलब ताल्लुकात हैं और महाराज जी का आशीर्वाद भी है। तो इनने बोला कि एक आध कथा करा दूँ कहे अपने गांव में, तो हम लोगों ने रख दिया प्रोग्राम। क्या कहेंगे, अपने आप में एक इतिहास की तरह ये काम हुआ है? ऐतिहासिक काम हुआ है जी जी। ये हिंदू मुस्लिम अभी अपने देश में जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से ऐतिहासिक काम है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपसी का ये बहुत बड़ा हो जाएगा अपना संदेश पूरे देश में। क्या नाम लिखते हैं आप? तारिक खान। गुरुदेव जी, भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जी, खान परिवार द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे, कितना उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम है और जी ऐसी गतिविधियां होना कितनी समाज के लिए प्रेरित करती हैं? जी, इसमें हम हिंदू वासियों को गौरवान्वित होना चाहिए और आनंद महसूस होना चाहिए कि आज खान परिवार जो है 3 पीढ़ियों से जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी से जुड़ा हुआ है। और आज ये सद्प्रेरणा खान परिवार को आज से ही नहीं अपितु 3 पीढ़ियों से है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। आज खान परिवार ने माननीय नियाज खान बाबूजी, दिलावर खान जी, तारिक खान जी, आज इन लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हिंदू और मुस्लिम हम एक हैं
और जब एक हो जाएंगे हम भाई भाई तो आगे धर्म की रक्षा हो जाएगी। और एकजुट होकर के जब हम आगे चलेंगे तो क्यों ना सनातन की ध्वजा लहराएगी और हमारे परस्पर संबंध जुड़ेंगे, हम सभी के बीच में प्रेम होगा, क्योंकि हमारा भाईचारा एक है, एक होना चाहिए। ये हमारे बाबूजी ने एक इतना बड़ा वीणा लिया है, ऐसा संकल्प लिया है कि आज हृदय से हमारे धर्म का स्वागत कर रहे हैं, हमारी भागवत कथा का स्वागत कर रहे हैं, जिससे आज ग्राम का ही नहीं समस्त क्षेत्रवासियों का जन सैलाव यहाँ पर उमड़ रहा है। एक ज़िले की तो छोड़िए, 10-20 ज़िले पूरे मध्य प्रदेश, ऐसा भारत देश में कोई शहर नहीं है जहाँ इस कथा का नाम ना पहुँचा हो। दूर संचार के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आपके जो चैनल हैं और इन चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आज जन जन तक खान परिवार का नाम पहुंच गया है। पूरे मध्य प्रदेश में इस कथा का नाम हो रहा है। और मैं यही विनती करता हूं ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से और अल्लाह से, दोनों पक्ष के जो देवी देवता हैं, कि राम रहीम का ऐसा मिलन होता रहे और खान परिवार उत्तरोत्तर हमारे धर्म में आगे बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। ठीक है।